प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में अन्नप्राशन से रिलेटेड सारी जानकारियां आपको मिलेंगी। कौन से महीने में बालिका का अन्नप्राशन करना चाहिए, कौन से माह में बालक का अन्नप्राशन करना चाहिए, कौन से नक्षत्र शुभ होते हैं, वर्ष 2026 के भीतर जनवरी से लेकर के दिसंबर पर्यंत कितने मुहूर्त आपको प्राप्त होने वाले हैं और अन्नप्राशन करवाते समय क्या कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं, इन तमाम बातों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर करना न भूलिएगा। ओम अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर बांधवाः शिव भक्तश्च स्वदेशो भुवनत्रय। प्रिय दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आचार्य पंकज शास्त्री, आप देख रहे हैं ज्योतिष का विशेष कार्यक्रम। और ज्योतिष के विशेष कार्यक्रम में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अन्नप्राशन के शुभ मुहूर्तों को लेकर के। अन्नप्राशन का मतलब होता है जब हम अपने बालक बालिका को प्रथम बार भोजन कराते, अन्न का पहला निवाला खिलाते हैं, इसी को अन्नप्राशन संस्कार कहते हैं। प्रिय दर्शकों, 16 संस्कारों में से 7वां जो संस्कार है वो अन्नप्राशन के रूप में होता है। बालिका का विषम महीनों के भीतर किया जाता है, जबकि बालक का सम महीनों के भीतर होता है। बालिका का 5वें, 7वें, 9वें इन महीनों के भीतर अन्नप्राशन करवा लेना चाहिए, जबकि बालक का 6वें, 8वें और 10वें माह के भीतर अन्नप्राशन संस्कार करवा लेना चाहिए। बहुत सारे क्षेत्रों में अन्नप्राशन को 6वें माह में ही किया जाता है, लेकिन ध्यान रखिएगा बालिका का या तो 5वें महीने के भीतर हो या 7वें महीने के भीतर हो, उसी कालखंड में संस्कार करवाना उचित होता है शास्त्र के अनुसार। बहुत सारे लोग अन्नप्राशन की विधि पूछते हैं, अन्नप्राशन का पूजन पूछते हैं। तो 2 प्रकार की पद्धतियां होती हैं, एक वैदिक पद्धति जो वेदों पर हमारे शास्त्रों के द्वारा निर्धारित है, और एक पद्धति होती है हमारे क्षेत्रीय परंपरा के अनुसार। हमारे क्षेत्रों में भी अनेक परंपराएं होती हैं, उन सभी परंपराओं को यथारूप में ही ग्रहण करना चाहिए, उनके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। लेकिन वैदिक परंपरा के अनुसार पंच देवताओं का पूजन, सूर्य, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और 10 दिक्पतियों का पूजन वैदिक पद्धति के अनुसार होता है। उसके उपरांत कुछ यज्ञ में आहुति डाली जाती है। आहुति के पश्चात बालक को प्रथम बार अन्नप्राशन करवाया जाता है उसके पाचन शक्ति के अनुसार, चाहे वो खीर हो, शहद हो, जो भी आप भोजन है वो भोजन आप बालक बालिका को प्राशन कराएं यानी खिलाएं। आपके क्षेत्रीय परंपरा में बहुत सारे जगह क्षेत्रीय परंपराओं के अनुसार भी चलता है। अपने कुल देवी देवताओं का पूजन होता है, जो कि होना ही चाहिए। यज्ञ इत्यादि न करवा के कुल देवताओं का भोग लगाते हैं और बालक बालिकाओं का अन्नप्राशन करवा देते हैं। तो ये पद्धति भी है, वैदिक पद्धति भी है। जो पद्धति आपके लिए सुलभ हो वही पद्धति को ग्रहण करना चाहिए। अन्नप्राशन की एज हमने आपको बताई। अब बात करते हैं कि अन्नप्राशन कृष्ण पक्ष में किया जाए या शुक्ल पक्ष में। तो प्रिय दर्शकों, अन्नप्राशन विशेष रूप से शुक्ल पक्ष में ही किया जाता है। शुक्ल पक्ष विशेष शुभ होता है। आवश्यक स्थिति के अंतर्गत हैं तो कृष्ण पक्ष की तृतीया, पंचमी, सप्तमी और 10वीं तिथि ग्राह्य तिथि है। इन तिथियों को ग्रहण करके आप अन्नप्राशन संस्कार करवा सकते हैं। हाँ, दोनों ही पक्षों की, चाहे शुक्ल पक्ष हो चाहे कृष्ण पक्ष हो, दोनों ही पक्षों की रिक्ता तिथियों को छोड़ करके अन्नप्राशन संस्कार करवाना चाहिए। रिक्ता तिथियां चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी होती हैं। इसके साथ अमावस्या तिथि आप सबको पता है पितरों को समर्पित होती है, तो अमावस्या तिथि में भी अन्नप्राशन का संस्कार नहीं करवाया जाता है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। वारों की बात करें तो प्रिय दर्शकों, अन्नप्राशन के लिए भी वही वार शुभ हैं जो मुंडन इत्यादि के लिए हैं। सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, इन्हीं वारों में अन्नप्राशन संस्कार करवाना उचित होता है। प्रिय दर्शकों, नक्षत्रों की बात करें, यह महत्वपूर्ण है। ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्र हैं और 27 के 27 नक्षत्र हर कार्य के लिए शुभ नहीं होते हैं, लेकिन अधिकतर नक्षत्र शुभ कार्यों में ग्राह्य हैं। अन्नप्राशन के लिए भी नक्षत्र हैं अश्विनी, रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वसु, उत्तरा, फाल्गुनी या तीनों उत्तरा, चाहे वो उत्तरा फाल्गुनी हो, उत्तराषाढ़ा हो, उत्तरा भाद्रपद हो, हस्त, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, अभिजित, श्रवण,
धनिष्ठा, रेवती, ये जो नक्षत्र हैं, इन नक्षत्रों में आप निसंकोच बालक बालिकाओं का अन्नप्राशन करवा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, ये सामान्य जानकारी। अब कुछ जानकारियां आपको व्यक्तिगत रूप से लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम हर बच्चे का ताराबल चंद्रबल नहीं देख सकते हैं, क्योंकि सबका बॉर्न जो है, जब सबका जन्म समय जन्म तिथि अलग अलग होती है, इसलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। बालक की जन्म तिथि जन्म समय के अनुसार चंद्रबल, ताराबल और लग्न शुद्धि का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। उसी के उपरांत व्यक्तिगत रूप से आप कोई मुहूर्त ग्रहण करिएगा। एक और महत्वपूर्ण बात, प्रिय दर्शकों, वैसे तो अन्य संस्कारों के लिए मुहूर्तों का अभाव रहेगा 2026 में, क्योंकि अन्नप्राशन एक ऐसा संस्कार है जिसमें शुक्र अस्त, गुरु अस्त या अधिक मास का बहुत ज्यादा विचार नहीं किया जाता, क्योंकि ये निश्चित समय के भीतर होता है। तो वहां पर हम गुरु अस्त, शुक्र अस्त या खर मास का विचार अत्यधिक रूप से नहीं करते हैं। इसलिए अन्नप्राशन के मुहूर्त तो आपको प्राप्त होंगे, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दें, संपूर्ण जनवरी के माह में शुक्रदेव अस्त स्थिति में रहेंगे, मुहूर्त आपको प्राप्त होंगे। आवश्यक स्थिति में ग्रहण भी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा आवश्यक ना हो तो नहीं भी कर सकते हैं। फिर 17 मई 2026 से लेकर के 15 जून 2026 तक ज्येष्ठ अधिक मास रहेगा। तो अधिक मास का विचार किया जाएगा, जिसको हम पुरुषोत्तम मास या मल मास के नाम से जानते हैं। इस बीच भी बहुत आवश्यक ना हो तो नहीं करवाना चाहिए। वैसे इस बीच कोई मुहूर्त भी नहीं होगा, लेकिन आवश्यक की स्थिति है तो उसमें सर्वार्थ सिद्धियोग व अमृत सिद्धियोग को आप ग्रहण कर सकते हैं। और पुनः 12 अक्टूबर से लेकर के 28 अक्टूबर 2026 तक शुक्रदेव अस्त स्थिति में रहेंगे। तो इस बीच भी आवश्यक की स्थिति न हो तो ना कराएं। वैसे इस बीच में स्वयं सिद्ध मुहूर्त भी आएगा, तो उस मुहूर्त को, यानी नवरात्रि का ये समय होगा, 20 अक्टूबर के आसपास विजयदशमी का दिन आएगा, इस तिथि को भी आप ग्रहण कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, प्रिय दर्शकों, जितने भी यहाँ पर तारीखें हैं, इसके अलावा आपके क्षेत्र में कोई विशेष परंपरा है, कोई विशेष पूजन होता है और आप उस पूजन को शुभ कार्यों के लिए ग्रहण करते हैं, तो उसमें भी आप अन्नप्राशन संस्कार करवा सकते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। आइए अब चर्चा करते हैं कितने मुहूर्त आपको प्राप्त होने वाले हैं, हर महीने में कितने मुहूर्त रहेंगे। तो सबसे पहले हम जनवरी की ही बात करते हैं। प्रिय दर्शकों, जनवरी के माह में 1 जनवरी, 23 जनवरी और 26 जनवरी 2026 अन्नप्राशन के शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त होंगे। फरवरी के माह में 1 फरवरी, 20 फरवरी और 26 फरवरी 2026 अन्नप्राशन के शुभ मुहूर्त रहेंगे। मार्च माह में 5 मार्च, 9 मार्च, 20 मार्च और 23 मार्च 2026 अन्नप्राशन के शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त होने वाले हैं। अप्रैल के माह में भी 4 मुहूर्त आपको प्राप्त होंगे, 20 अप्रैल, 23 अप्रैल, 24 अप्रैल और 29 अप्रैल 2026। मई के माह में 1 मई, 8 मई ये शुद्ध मुहूर्त है। 17 मई के पश्चात जो है अधिक मास के मुहूर्त होंगे, आवश्यक स्थिति में ग्रहण कर सकते हैं। तो 18 मई, 21 मई और 27 मई 2026 अन्नप्राशन के शुभ मुहूर्त रहेंगे। जून के माह में 17 जून, 24 जून, 25 जून 2026 अन्नप्राशन के शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त होने वाले हैं। जुलाई के माह में 20 जुलाई, 24 जुलाई, 29 जुलाई 2026 अन्नप्राशन के शुभ मुहूर्त रहेंगे। अगस्त के माह में 17 अगस्त, 26 अगस्त, 28 अगस्त 2026 अन्नप्राशन के शुभ मुहूर्त रहेंगे। वहीं सितंबर के माह में 4 सितंबर, 21 सितंबर, 23 सितंबर 2026 अन्नप्राशन के शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त होने वाले हैं। अक्टूबर की बात करें तो अक्टूबर के माह में 12 अक्टूबर, 22 अक्टूबर और 26 अक्टूबर 2026 अन्नप्राशन के शुभ मुहूर्त रहेंगे। और नवंबर की बात करें तो 12 नवंबर, 16 नवंबर, 20 नवंबर और 24 नवंबर 2026 अन्नप्राशन के शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त होंगे। वहीं दिसंबर की बात करें तो प्रिय दर्शकों, दिसंबर में 15 दिसंबर, 16 दिसंबर, 21 दिसंबर 2026 अन्नप्राशन के शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त होने वाले हैं। तो ये हर महीने वाइज 3 से 4 मुहूर्त आपको प्राप्त हो जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, इसके अलावा जैसा कि हमने कहा, आपकी कोई यदि क्षेत्रीय परंपरा हो, कोई शुभ त्योहार हो, जिस पर्व पर आप सभी शुभ और मांगलिक कार्य करते हो, उस पर्व पर भी आप बालक बालिका का अन्नप्राशन संस्कार करवा सकते हैं। तो कैसे आपको ये जानकारी लगी, हमें उसे बताएं। जानकारी अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ज्योतिष से रिलेटेड, संस्कारों से संबंधित, पूजन पाठ से रिलेटेड, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, महामृत्युंजय पाठ इत्यादि समस्त पूजन पाठों से रिलेटेड यदि कोई भी जानकारी आपको चाहिए या कोई बुकिंग करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर है, या आप हमारी
वेबसाइट astroprakalp.com पर भी जा सकते हैं, वहां से भी बुकिंग कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, हमें दें इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।